Welcome children. This is my second class I am taking here for English and पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी फर्स्ट यूनिट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज के इस सेशन में अपन लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन की रीडिंग करेंगे और उसके साथ साथ उसका उर्दू में एक्सप्लेनेशन भी सुनेंगे। ठीक है, ये पूरे लेसन को मैं 4-5 मॉड्यूल्स में बना के डालूँगी, रेगुलरली देखते रहिए। ठीक है, किसी वजह से मैं जल्दी से आप लोगों को ये अपलोड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह इसके बाद में रोज़ एक वीडियो आप लोगों को क्लास कंटिन्यूएशन के लिए डालते रहूँगी। तो फर्स्ट लेसन जो था अपन एटीट्यूड इज़ एल्टीट्यूड बताए थे, जिसमें एक ऐसे लड़के के बारे में है जो बिना हाथ और बिना पैर के पैदा हुआ था, सिर्फ बॉडी था और हेड था, यानी कि ट्रंक और हेड। तो बच्चे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि इंग्लिश में अपने बॉडी को मेनली उर्दू हो या इंग्लिश हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, वो 3 पार्ट्स क्या हैं? इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, हेड, हेड मतलब कि सर। दूसरा पार्ट जो होता है वो ट्रंक, ट्रंक मतलब कि गर्दन से लेके पैर और हाथ दोनों को छोड़ दो। हाथ और पैर छोड़ने के बाद में जो हिस्सा बचता है, सर को छोड़ के, सर और हाथ पैर छोड़ने के बाद में जो हिस्सा बचता है उसको ट्रंक कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में। ठीक है, और ये जो हाथ और पैर है इन चारों को मिला के लिम्स कहते हैं। ये लिख लीजिए आप लोग, लिम्स क्या है? 2 हाथ और 2 पैर, ये पूरे मिला के लिम्स होते हैं। तो यहाँ पर उस बच्चे के बारे में पढ़ेंगे हम जिसको लिम्स बिल्कुल ही नहीं थे, ना 2 हाथ थे ना 2 पैर थे। ठीक है, एटीट्यूड। अब एटीट्यूड इस एल्टीट्यूड इसका टाइटल है लेसन का। तो हम देखेंगे कि ये एटीट्यूड किसको बोलते हैं। जनरली आप लोग सुनते होंगे और सुनते ही नहीं हैं बल्कि यूज़ भी कर लेते हैं। ये क्यों? अक्सर देखते हैं हम जो क्या करते, अब्बा क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड किसको समझते हैं अपन? अकड़। कोई अपना तेवर दिखा रहे हैं, कोई अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उसको एटीट्यूड, अब बहुत एटीट्यूड है उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है बिहेवियर, यानी कि जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं किसी से, आपका पेश आने का तरीक़ा क्या है। वो एटीट्यूड अच्छा भी हो सकता है या वो एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एटीट्यूड को हमेशा नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। एटीट्यूड जो है एक बिहेवियर है, इंसान की एक तर्ज़ अमल है, यानी कि वो हर चीज़ को किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उसका असर दिखाते हैं, किसी बात को कैसे लेना और उसको रिएक्शन कैसे देना, ये सब एटीट्यूड में आता है। वो अच्छा लीजिए, कभी ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ नहीं बोलते हैं और वो लोग बरस पड़ते हैं छोटी सी बात पे। ठीक है, ये एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड बोलते हैं इसको। लेकिन बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि आप कुछ भी बोल दो, क्या भी बोल दो, हंस के टाल देते हैं। ठीक है, उसको भी एक एटीट्यूड ही बोलते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, बहस में नहीं पड़ना चाहते, हंस के टाल देते हैं। दैट्स ऑल्सो एटीट्यूड, उसको भी हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। और ये एटीट्यूड ही क्या करता है, और आप ज़िंदगी के हालात चाहे कैसे भी आओ, उसका जो सामना करते हैं, जिस संजीदगी से उसका सामना करते हैं, संजीदगी से करते हैं या फिर घबरा के परेशान होकर कुछ दूसरा इक़दाम करते हैं, ये सब अपने एटीट्यूड को ही बताता है। ठीक है, और यही एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड मतलब कि आपके एक पोजीशन बता रहा, एक हाई पोजीशन बताता है। कैसे कि आप अगर अच्छा एटीट्यूड रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लोग अच्छा कहेंगे और आप अच्छे मुकाम पे जा सकेंगे, वही आपके लिए एक एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एटीट्यूड जो जाके इनका एल्टीट्यूड बना, इनको एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाया, वो हम इसमें देखेंगे। बेटा मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग ज़रा अच्छे से सुनिए, रीडिंग कैसे करते हैं और प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है ये भी आप लोग सुनिए ज़रा अच्छे से। इमेजिन हैविंग नो आर्म्स टू स्ट्रेच इन द मॉर्निंग। राइट, इमेजिन, इमेजिन का मीनिंग है बस सोचो, तसव्वुर करो इस बात का कि आपको हाथ नहीं है। क्यों? टू स्ट्रेच इन द मॉर्निंग, स्ट्रेच मतलब कि फैलाना। हाथों को अक्सर बिस्तर से उठते ही क्या करते हैं लोग,
हाथों को ऊपर करके अंगड़ाई लेते हैं, उसको स्ट्रेचिंग द आर्म्स बोलते। जनरली बिस्तर से उठते ही बहुत सारे लोगों को इस ऐसी आदत होती है कि 2 हाथों को ऊपर करके बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, इमेजिन, तसव्वुर करो कि आपको हाथ नहीं है उठा के अपने बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए सुबह उठते ही। टू हेल्प यू स्क्रैच दैट इच, यानी कि आपको फ़र्ज़ करो कोई मच्छर काट गया या कुछ भी है, आपको खुजाना है उसको। स्क्रैच मतलब कि खुजाना। आप लोग, मैं जैसे बोल रही हूँ बेटे, आप लोग एक नोटबुक लेके बैठिए, जो भी मीनिंग्स मैं बता रही हूँ आप लोगों को हार्ड वर्ड्स के लिख लीजिए, आपके लिए समझने में आसानी होंगी बाद में भी। स्ट्रेच मतलब के फैलाना, स्क्रैच मतलब के खुजाना। आपको कहीं खुजा रहा और आप खुजाने के लिए हाथ नहीं है, जब सोचो कैसा होगा। टू अलाउ यू टू रैप योर आर्म्स अराउंड योर लव्ड वंस। और क्या है, सोचो आप अब घर जाते हैं स्कूल से, आपके छोटे भाई है बहन है, भाग के आते हैं आपके पास, क्या करते हैं आप, क्या करते? हाँ, उनको 2 हाथों में आप उठा लेते हैं या अपने आप बैठ के झुक के नीचे उनको 2 हाथों में अपने समेट लेते हैं। रैपिंग मतलब कि अपने बाजुओं में समेट लेना किसी को। सोचो कि आपको वो आपके प्यारे भाइयों को, प्यारे बहनों को, या अपनी माँ को, अपने पापा को, ऐसा किसी भी खुशी में आप उनसे चिमटना चाह रहे हैं, आप उनसे लिपटना चाह रहे हैं, लेकिन आपको हाथ नहीं है करने के लिए। कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप वहाँ पर अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को, आपके भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से? सोचो ज़रा। इमेजिन, अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आ रही, इमेजिन हैविंग नो लेग्स टू किक पेबल्स डाउन द स्ट्रीट, टू वॉक और रन, टू बाइसिकल और स्केचबोर्ड और skateboard that is, और get you from point A to point B। अब दूसरी चीज़ है कि तसव्वुर कीजिए कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, चलते वक्त रास्ते में अगर पत्थर आए तो क्या करते बेटे, पैरों से मार लेते हुए अब उसके पीछे खेल लेते हुए चलते हैं रोड पे। ठीक है, सोचो कि आपके पास पैर ही नहीं है, ये रोड पे के जो पत्थरे हैं, जो कंकरे हैं, ये पेबल्स का मीनिंग बेटे, असल पेबल्स बोलते हो अक्सर देखो आप लोग रेत देखते, रेती जो लाते हैं उसके अंदर चिकने चिकने पत्थरे आते गोल गोल, उनको पेबल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटे पत्थरे बीज हैं जो रोड पे अक्सर मिलते हैं। तो बच्चे क्या करते, चलते जाते एक पत्थर दिख गया, अब उसको मार लेते हुए चलते, आगे जाते वो रुकता, फिर वहाँ से मारते जाते। ये एक खेल होता है जो रास्तों पे भी अक्सर बच्चे करते हैं। सोचो कि पैर ही नहीं है वो किक करने के लिए, किक मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, वो किक करने के लिए पैर ही नहीं है, समझिए। टू वॉक और रन, चलने के लिए या भागने के लिए भी नहीं है। टू बाइसाइकिल और स्केटबोर्ड, साइकिल चलाने के लिए, या स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड मालूम है ना बेटा आप लोगों को, जो व्हील्स का रहता है, उसके ऊपर ठहर के आप जो अक्सर लोग जो स्केटिंग बोलते हैं, यानी कि व्हील का रहता है वो बोर्ड, नीचे व्हील्स रहते हैं उसके, वो बोर्ड पे खड़े हो गए, आप अपने पैरों को बैलेंस करते हुए, अपने बॉडी का बैलेंस करते हुए वो व्हील खुद चलाते हुए लग जाता है। अक्सर आप लोग देखते हैं मूवीज़ में या किसी भी शो में आप देख सकते हैं वो स्केटिंग कैसा करते हैं। सो और गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब एक पॉइंट ए पे पॉइंट बी क्या है बेटे, यहाँ पे ये पर्टिकुलरली कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो रही है यहाँ पे। क्या आपके पास पैर नहीं है जो आप एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जा सके? देन इमेजिन बोथ एट वंस, विच इज़ वॉट निक विजुअसिस हैज़ फेस्ड हिज होल लाइफ। हैव यू हर्ड समथिंग लाइक दिस बिफोर? अब तसव्वुर करो, अपन पहले क्या बोले कि सोचो कि आपके पास हाथ नहीं है अंगड़ाई लेने के लिए या खुजाने के लिए या अपने प्यारों को अपने करीब लेने के लिए, हाथों से हाथ नहीं है। दूसरा सोचो कि पैर नहीं है जो आप भाग सके या कंकरों को मारते हुए पैरों से मारते हुए खेल सके, या एक जगह से दूसरी जगह जा सके, या आप भाग सके, या स्केटबोर्ड पे कुछ स्केटिंग कर सके। पैर नहीं है तो सोचो कैसा हो रहेगा। अब एक जगह आके यहाँ पर 2 भी नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, तब सोचिए कि आप कैसा रहेंगा। जस्ट इमेजिन। यही है जो यहाँ पर निक विजुअसिस, जो बच्चा है जिनका नाम निक विजुअसिस है, ये अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। इसका सामना उनको ज़िंदगी भर करना है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके ना तो हाथ है ना 2 पैर है। इससे पहले आप लोग कहीं सुने ऐसा कोई वाक़या, कहीं देखे, किसी को और देखे ऐसा?
हाँ, ये अक्सर देखने में आता कि किसी का एक हाथ नहीं काम करता, किसी को 2 पैर नहीं है, बेचारे खाली हाथों पे है, या पैर काम नहीं करते, व्हील चेयर में हैं, ऐसे देखिए। लेकिन बिल्कुल ही हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, तो सोचो ये बंदा नज़र कैसे आएगा, और कितना हॉरिबल रहेगा, कितना देखने के लिए ही वो कैसा रहेगा कि हाथ है ना पैर है, सिर्फ धड़ है और सर है धड़ के ऊपर। जस्ट सोच के देखिए। Nick Vujicic was born with no arms and legs, but he doesn't let the details stop him. The brave 26-year-old, who is mainly a torso, plays football and golf, swims and surfs, despite having no limbs. अब यहाँ पे निक विजुसिस के बारे में बोल रहे हैं। ही वॉज बॉर्न विथ नो आर्म्स एंड नो लेग्स। कैसे पैदा हुए ये? ना आर्म्स मतलब के बाजू, लेग्स मतलब के पैर। ना बाजू थे मतलब कि ना हाथ थे ना पैर थे, ऐसे पैदा हुए। मगर ही डज नॉट अलाउ, ही डजंट लेट द डिटेल्स, डिटेल्स मतलब कि उनकी डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पर डिटेल्स बोल रहे हैं। डिटेल्स मतलब कि उनकी जो खामियां थी, इनमें जो कमज़ोरी नहीं बता सकते, लेकिन हम इनके पास जो महरूमियाँ थे, कई की महरूमी थी, हाथ पैर से महरूम थे ये जो थे ना, लेकिन ये सारी चीज़ें कभी भी इनको नहीं रोक सकी। दुनिया में कुछ भी करने के लिए करने से रोक नहीं सकी ये इनकी मजबूरियाँ, ये इनकी मायूसियाँ या महरूमियाँ। ठीक है, कितने साल के थे इन्हों जब ये बुक लिखी जा रही थी? हम समझ सकते हैं 26 ईयर ओल्ड थे इन्हों, 26 ईयर्स के थे। हु इज़ मेनली ए टॉर्सो, टॉर्सो किसको बोलते हैं बेटे? सिर्फ धड़ और सर जिसको है उसको टॉर्सो बोलते हैं। मेनली हेड, ट्रंक एंड द हेड विदाउट लिम्स, उसी को टॉर्सो बोल रहे हैं यहाँ पर। क्या क्या करते देखिए ना, फुटबॉल खेलते करते, फुटबॉल मालूम है आप लोगों को, गोल्फ भी खेलते हैं, गोल्फ भी आप लोगों को शायद मालूम होगा। अक्सर ग्राउंड्स में देखते हैं आप, हरी घास में नीचे एक छोटा सा बॉल डाल के एक स्टिक से वो बॉल को मारते हैं, तो छोटे से बॉल से, ठीक है, वो होता है गोल्फ। स्विम्स, तैरते हैं, तैराकी करते हैं। सर्फ्स, सर्फ मतलब कि पानी में एक कश्ती रहती, कश्ती मतलब कि बिल्कुल ही फ्री कश्ती रहती, वो एक मजबूत कश्ती के जैसे नहीं, बल्कि कुछ प्लास्टिक की बनी हुई रहती या कुछ लकड़ी की भी हो सकती है। उसमें खड़े के जो भगाते हैं वो कश्ती को, उसको बोलते हैं सर्फिंग। ठीक है। डिस्पाइट हैविंग नो लिम्स, बावजूद, डिस्पाइट का मीनिंग है बावजूद इसके। ठीक है, डिस्पाइट भी यूज़ करते हैं अपन, लिख लीजिए आप लोग। डिस्पाइट के प्लेस में आप इन स्पाइट ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्पाइट की जगह आप इन स्पाइट ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका मीनिंग होता है बावजूद इसके के, क्या है? हैविंग नो लिम्स, उनको ना हाथ है ना पैर है, फिर भी ये सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन्होंने स्विमिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, पानी के ऊपर खड़े के मतलब कि अपना, अब खड़ेने के लिए पैर तो नहीं है, लेकिन जो भी ट्रंक है उनका उसी पे ठहर के उन्होंने पानी में भगा रहे हैं अपनी कश्ती को अकेले। और फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, हाथ है ना पैर है। सोचिए, बग़ैर हाथ पैर के इतना सब कुछ कर रहे हैं। हम हाथ पैर आँख हर चीज़ रखते हुए भी कितने काहिल होते हैं कि हम एक पढ़ना है सभी सही नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये हमको बेटे, ये हमको बताने की ज़रूरत क्या है? ये बच्चे के बारे में हम सबको बताने की ज़रूरत क्या है? ये एक इंस्पिरेशनल लेसन है, बता सकते हैं। इससे हम सबको एक तक़वियत मिलती है, एक हिम्मत मिलती है कि जो बंदा जिसको ना हाथ है ना पैर है, ये सब कुछ कर सकता है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा सकता है, लोगों के लिए एक हौसला बन सकता है, लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है ना। मोटिवेशनल स्पीकर मतलब कि जो भी लोग हैं उनको एक हिम्मत दिलाते हैं, स्पीकर है ना, मतलब कि इतने सारे ऑडियंस रहते हैं। आप लोग कभी यूट्यूब पे जाकर इनके बारे में सिर्फ अबाउट निक विजुसिस बोल के टाइप करके देखिए, इनके बारे में इतना सब कुछ है, इतने सारे आप देखेंगे ना, इतने ऑडियंस, लाखों के ऑडियंस में घिरे हुए अपना लेक्चर देते रहते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को, एक हिम्मत दिलाते हैं। इंस्पिरेशन मतलब कि एक हिम्मत देते हैं कि हम सब कुछ कर सकते। जब उन्होंने हाथ नहीं पैर नहीं इतना सब कुछ कर सके, तो अल्लाह ताला तो हमको सब कुछ दिया है ना, क्या नहीं कर सकते। Nick has a small foot on his left hip which helps him balance and enables him to kick. He uses his one foot to type,
राइट विथ ए पेन एंड पिक थिंग्स अप बिटवीन हिज टोस। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं पैराग्राफ में, निक को एक छोटा सा पैर है, कहाँ पर है वो, लेफ्ट हिप के पास, ठीक है, लेफ्ट हिप यानी कि दाएं नीचे कुल्हे के पास, हिप मतलब कि कुल्हा, उसके पास वहाँ पर एक छोटा सा पैर है उनको चिपका हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे पानी में भी जब है नो, ये भी देख सक रहे हैं आप, ये देखिए छोटा सा पैर यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा। क्या करते हैं उससे नो, अपने आप को बैलेंस करते हैं और उसी से किक भी करते हैं। जब फुटबॉल खेलते हैं तो किक करना पड़ता है ना फुटबॉल को, वही पैर से किक करते हैं और उसी पैर से उन्होंने सिर्फ वो 5 उंगलियां, एक पैर छोटा सा पैर है वो, नॉर्मल पैर भी नहीं, बिल्कुल छोटा है, उसी पैर से उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं एंड पेन से लिखते हैं और चीज़ें भी अपने उंगलियों के, उस पैर के उंगलियों के बीच में चीज़ों को भी पकड़ के उठाते हैं। आई कॉल इट माई चिकन ड्रम स्टिक, और वो पैर को क्या बोल रहे हो ना। अब यहाँ पर देखिए बेटे, ऊपर से एक कॉमा शुरू हो रहा, उसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, ठीक है, कॉमा का उल्टे तरीके से लिखा हुआ है। आई कॉल इट माई चिकन ड्रम स्टिक। अब यहाँ पर ग्रामर में अगर हम आएंगे तो ये जो सेंटेंस होते हैं माँ, जो इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट होते हैं, इन लोगों को बोलते हैं अपन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच मतलब कि जो कोई बंदा बात किया है उसी के अल्फाज को हम डायरेक्टली किसी के आगे रख रहे हैं, उसको, वैसे सेंटेंस को, वैसे जुमलों को हम डायरेक्ट स्पीच में है बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो जुमला है यहाँ पर, ये डायरेक्ट स्पीच में है, मतलब कि निक के बोले हुए जुमले है ये सीधा। आई कॉल इट माई चिकन ड्रम स्टिक, क्या बोलते कहते हैं उन्होंने पैर को, चिकन का ड्रम स्टिक मालूम है ना आप लोगों को, चिकन ड्रम स्टिक्स जो खाते हैं अपन वो है, वो बोलते हैं। जोक्ड निक, मजाक में, मजाहिया तौर पे बता रहे हैं उन्होंने कि मेरा पैर जो है मेरे लिए चिकन ड्रम स्टिक, यानी कि अपने को मालूम है चिकन ड्रम स्टिक कितना टेस्टी होता है, यानी कि पूरे खानों में अगर आप पूरा चिकन लेंगे तो उसमें टेस्टी क्या होता है, चिकन ड्रम स्टिक होता है, यानी कि रान का पीस जो होता है। उसी तरह इन्होंने बता रहे हैं कि अगर मेरे को एक पैर नहीं होता तो मेरी लाइफ में कोई टेस्ट नहीं होता। सारा टेस्ट किससे मिल रहा है इनको, वो छोटे से पैर से मिल रहा है। Who was born in Melbourne, Australia, but now lives in Los Angeles. I would be lost without it. कहाँ पैदा हुए ना, मेलबर्न एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया में। और ये मेलबर्न बेटा, दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको मेलबर्न के बारे में, दुनिया का सबसे पहला गोल्ड माइन, सोने की कान जहाँ बनी थी वो मेलबर्न में ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मेलबर्न जो है सोने की कान के लिए भी पहले मशहूर हैं, तो वहीं के पैदा हुए हैं नो, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अभी कहाँ रिहाइश पजीर है, लॉस एंजलिस में रह रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, आई वुड बी लॉस्ट और आई हैड लॉस्ट विदाउट इट, अगर ये पैर नहीं होता तो मैं खो जाता। खो जाने की मतलब क्या है यहाँ पर, खो जाने का मीनिंग ये है कि दुनिया पहचान नहीं पाती। आज हम सब, पूरी दुनिया वाले उनको पहचानते। निक वुइजिस का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, मतलब कि पूरी दुनिया उनको जानती है, मिल गए उन्हें दुनिया को, ठीक है। एक मिसाल के तौर पे निक वुइजिस को ले सकते हैं। अगर वो एक छोटा सा पैर नहीं होता मैं खो जाता। खो जाता का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैं कुछ कर नहीं पाता और दुनिया मेरे को जान नहीं पाती। अगर कोई अपने को नहीं पहचाने का मतलब क्या है, गुमशुदगी में ही जीना है ना वो। तो इनके खो जाने का मीनिंग ये है कि गुमशुदा ज़िंदगी, किसी को पता ही नहीं होता मेरे बारे में, मैं इस तरीक़े की ज़िंदगी गुजार देता अगर वो छोटा सा पैर मेरे को नहीं होता। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो भी मैं मीनिंग्स बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोग जो भी लैंग्वेज आपको आती है, उर्दू, हिंदी, जिसमें भी है, आप लोग लिख लेते जाइए, ठीक है। और जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं, पेंसिल साथ में लेके रखिए, कॉपी और पेन भी लेके रखिए। जब मैं बताती हूँ आप लिखते जाइए, और हार्ड वर्ड्स को भी अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स आप लोग चाहो तो डिक्शनरी से भी निकाल सकते हैं।
और अगर आप चाहो तो चाहो तो नहीं, ज़रूरी है कि उनके स्पेलिंग्स भी याद कीजिए और उनका मायने क्या है ये सब भी याद कीजिए। और एक एक जुमले का जो मीनिंग आ रहा वो भी आप लोग याद करते जाइए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। और आइंदा आते आते अगर आप लोग इस तरह वर्ड्स को याद करते जाएंगे, मालूम करते जाएंगे, आपके लिए लेसन्स आसान होते रहेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, बाय।